नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अरुण प्रजापति हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी के हम आज लगभग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? यानी कि पहले गवर्नर पद हुआ करता था, उसके बाद हमने गवर्नर जनरल पद को सृजित किया। तो कौन से अधिनियम में किया? 1833 का जो चार्टर एक्ट है, उस एक्ट के तहत हमने गवर्नर जनरल पद को क्रिएट किया था। बाय विच एक्ट द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड? तो चार्टर एक्ट 1833 हमारा उसका आंसर रहेगा। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 के एक्ट के द्वारा। भारत शासन अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके तहत हमने जो है वायसराय के पद को सृजित किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। पहले वायसराय थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग 60% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है लागू पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, लेकिन आंशिक रूप से लागू हो गया था। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। इसीलिए हमने संविधान 26 नवंबर को पूरा होने के बाद भी 26 जनवरी का वेट किया, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर। डॉक्टर अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? डॉक्टर अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, वो बम्बई से संविधान सभा के सदस्य थे। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो मनु है वो अंबेडकर को कहा जाता है। नौवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, उसके तहत ही नौवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले संविधान के अंदर मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 22 जनवरी 1947 को। पूछा जाए अगर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 22 जनवरी 1947 को। इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कह लीजिए आप। ये रखा गया था 22 जनवरी 1947 को। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, यानी कि एच.जे. कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की है? पिंगली वेंकैया ने तैयार की है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख है प्रस्तावना के अंदर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. बनर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष, पहली बैठक जब हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रेजेंट किया था। मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। मार्ले मिंटो
सुधार के द्वारा, मार्लियामेंटो सुधार जब हुआ था, नाम तो सुधार था लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा बीज बो दिया था हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए। तो इन्होंने मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा, सेपरेट इलेक्टोरेट। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389 निर्धारित की थी कैबिनेट मिशन ने। संविधान सभा के संविधान निर्माण के समय संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वो शब्द कितने थे? 3 शब्द थे। सोवियत रूस से संवैधानिक विशेषता क्या ली गई है? मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को सोवियत रूस से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं केंद्र को दी जाएंगी, ये कनाडा के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में जो है वो हमने अडॉप्ट की है दक्षिण अफ्रीका से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जो जुडिशियल रिव्यू है वो अमेरिका से लिया गया है। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी? क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो गांधी जी ने दिवालिया चेक की संज्ञा दी थी, बैंकरप्ट चेक की। वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल अमेंड की गई थी, हमने 42 संविधान अभी पढ़ लिया हमने। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, फंडामेंटल राइट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन का अंत है वो हुआ 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, क्योंकि 1857 में हुई थी इंडियन रिवोल्ट के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन ने पूरी तरीके से शासन जो है अपने हैंडओवर कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का जो अंत है वो 1858 में हो गया। भारत शासन अधिनियम आया 1858 का, जिससे डायरेक्ट कंट्रोल जो है क्राउन के पास चला गया। प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची है 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। 3 स्तर की पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। सरकारिया आयोग का गठन जो किया गया था उसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों की जांच से है। सरकारिया आयोग 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देश के राष्ट्रपति उस समय बीबी गिरी थे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता थे जयप्रकाश नारायण। पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया, लाल बहादुर शास्त्री। मतदाता की दृष्टि से की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 में ऐसा हुआ था। 1989 में ऐसा हुआ था। चलिए 21 से घटाकर के 18 साल कर दी गई आयु। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 28। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 61 के अंदर वर्णित है संविधान के। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352 के अंदर जो है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। चंडीगढ़ का प्रशासक क्या कहलाता है? चंडीगढ़ का जो प्रशासक है उसे हम आयुक्त कहते हैं, यानी कि कमिश्नर कहते हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जिसने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाया था। 10वीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 5 और 2 यानी कि 5 2 10। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। विशाख दत्त का संबंध किससे? विशाख दत्तवाद का संबंध है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से। विशाखादत्तवाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। केंद्र राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत किया जाता है? 7वीं अनुसूची के तहत किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति थी, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। संसद की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। संसद की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत उसके समय पर। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ और ये बना था और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार किस अनुच्छेद में है? न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये दिया गया है अनुच्छेद 13 के अंदर। इसके आधार पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक किस भाग को कहा जाता है? ये कहा जाता है भाग 4 को। सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस। मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? किस अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? संसद में मनोनीत करता है 14 सदस्यों को। 12 सदस्य होते हैं लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर और 2 सदस्य होते हैं लोकसभा के अंदर। 2 सदस्य लोकसभा के अंदर और 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर। टोटल मिला के 14 सदस्य हो जाते हैं। भारत की विदेश नीति का आधार कौन सा अनुच्छेद है? विदेश नीति का आधार है अनुच्छेद 51। आंग्ल भारतीय जो संसद में निर्वाचित हुए थे, पहले आंग्ल भारतीय, वो कौन थे? डेरेक ओ ब्रायन। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। लोकपाल या ओम्बड्समैन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये स्वीडन से ली गई है। अब तक कितनी बार संसद में संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? अब तक ऐसा 3 बार हुआ है संयुक्त अधिवेशन, जो राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? 1/3 होती है। पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध। श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन पवन। जो लिट्टे आतंकवादी थे श्रीलंका के अंदर, उनके विरुद्ध भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन पवन उसका नाम था।
गुजराल सिद्धांत का संबंध किससे है? सिद्धांत का संबंध जो है वो विदेश नीति से है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा का कानून कब आया? 26 अक्टूबर 2006 में आया। वित्त आयोग की स्थापना का उल्लेख कहाँ पर है? 280 में है वित्त आयोग की स्थापना। भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा 370 के तहत दिया गया था, जो अब खत्म हो गया है। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या किस संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई है? मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है 51वां संशोधन 2003 के द्वारा। वित्तीय वरीयता द्वारा निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरी। वित्तीय वरीयता द्वितीय है, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस में। देश के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा पहले रहे हैं और इकलौते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। विधि शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 के अंदर है विधि शब्द का उल्लेख। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। सर्वोच्च न्यायालय की अन्य पीठ स्थापित की जा सकती है राष्ट्रपति के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद का परामर्श मानना अनिवार्य कर दिया गया है? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें राष्ट्रपति को थोड़ा सा कमजोर बना दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद का परामर्श मानेगा ही मानेगा। भारत के कितने व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं? 4 व्यक्ति हैं ऐसे। पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। भारतीय संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 में। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है महालेखाकार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंटेंट जनरल होता है। प्रथम विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? हम भारत के लोग, भारत को एक, इस तरह से प्रस्तावना में जो है 2 बार उल्लेख हुआ है। संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 3 में। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके हमने उसे कानूनी अधिकार बना दिया। 10वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 10वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो हैं 18। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? 74वां संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? सिर्फ एक विषय है 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जेएल सिंह ने किया था पॉकेट वीटो का इस्तेमाल। भारत में जनहित याचिकावाद यानी कि पीआईएल का जनक किसको कहा जाता है? पीएन भगवती को कहा जाता है पीआईएल का जनक। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। नगरीय स्वशासन से संबंधित विषयों का उल्लेख 12वीं सूची में है। नगरीय स्वशासन से संबंधित विषयों का उल्लेख यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख जो है 12वीं अनुसूची में है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 13 में है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 के अंदर है। मूल अधिकारों के उल्लेख जो है 12 से 35 तक दिया गया है।
विधि का समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। प्रेस की स्वतंत्रता निहित है अनुच्छेद 19 के अंदर, और इंदिरा साहनीवाद संबंधित है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मुद्दे से। इंदिरा साहनीवाद, राज्य द्वारा आरक्षण देने संबंधित नीति का संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 16(4). सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उसके अंदर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण की उच्चतम सीमा कितनी घोषित कर दी? 50% से ज्यादा नहीं होगा। राज्य को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा देने जाने से रोका जाता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। राज्य किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 क में। बाल श्रम पर रोक लगाता है अनुच्छेद 24। मूल ढांचे का सिद्धांत है केशवानंद भारतीवाद मामले में। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अध्यादेश को संसद का सत्र आरंभ करने कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक होता है? अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर। अगर कोई ऑर्डिनेंस पास किया है राष्ट्रपति ने तो 6 सप्ताह के अंदर उसको जो है पास कराना होता है, अनुमोदित कराना होता है, 6 सप्ताह के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आकस्मिक निधि से राशि निकालने हेतु अनुमति की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति की। संविधान के अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो 360 के अंतर्गत है। सेना का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है, 33+1। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 साल है। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। लोक उद्यम संबंधी समिति में लोक सभा के सदस्य होते हैं 15। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है क्योंकि इसके निर्णय सभी जगह साक्ष्य होते हैं और यह अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ रिकॉर्ड कोर्ट बिकॉज इट्स डिसीजन आर विटनेस्ड एवरीवेयर एंड इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। नहीं, मतलब कंटेम्प्ट के लिए ही पनिश कर सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा आंतरिक व्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है 2 साल तक के लिए बस। महान्यायवादी का कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना ग्रहण करता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 15% से अधिक नहीं हो सकती टोटल का। लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकते। यदि मंत्री किसी सदन का सदस्य ना हो तो किसी सदन की सदस्यता अर्जित करनी होती है 6 महीने की अवधि के अंदर। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, यानी कि चुनाव जीत करके नहीं आया है, तो उसको जो है 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता ग्रहण करनी होती है। संसद की मान्य भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति के अंदर लोकसभा के सदस्य होते हैं बस। विनियोजन विधेयक संबंधित है संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु अनुमति आवश्यकता होती है संसद की। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की और संचित निधि से संसद की।
संविधान में आपातकाल उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। जिले के अंदर धारा 144 लागू करने का अधिकार जो है वो जिलाधीश को है। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। राज्यपाल कितने व्यक्ति को विधान परिषद में नामित कर सकता है? कुल सदस्यों का 1/6 विधान परिषद में। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की योग्यता जो होती है वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है राज्यपाल बना सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। अब अगली वीडियोस में हम देखते हैं कि किस विषय पर चर्चा होगी। समय समय पर आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। आपसे ऐसी आशा है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सुझाव है या किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि उसको डिस्कस किया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।